आज शर्मा जी की बेटी नेहा का रिश्ता एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर रजत से तय हो गया था। पूरा परिवार खुश हो रहा था। शर्मा जी तो फूले नहीं समा रहे थे। रजत का पूरा परिवार शर्मा जी के घर आया हुआ था। सब लोग नेहा और रजत को घेर कर बैठे हुए थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। तभी नेहा की नजर बाहर गार्डन में अपने पापा और होने वाले ससुर जी पर पड़ी। दोनों के बीच में कोई बातचीत हो रही थी। पता नहीं क्यों नेहा को पापा थोड़े अपसेट लग रहे थे। नेहा के मन में बेचैनी हो रही थी कि क्या बात हो रही है। थोड़ी देर में रजत के परिवार ने शर्मा जी के घर से विदा ली और शादी का मुहूर्त जल्द से जल्द निकलवाने के लिए बोला। रजत के परिवार के जाने के बाद सब लोग थके हुए थे, इसलिए आराम करने चले गए। नेहा को भी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद नेहा की नींद खुलती है और उसको वो बात याद आती है कि उसके पापा उसके होने वाले ससुर जी से क्या बात कर रहे थे। ये बात जानने के लिए वो अपने पापा के कमरे में जाती है। कमरे में पहुंचने ही वाली थी कि उसकी माँ की बात उसके कानों में पड़ती है और वो बाहर ही रुक जाती है। माँ बोल रही थी, आपने उनकी ये डिमांड 50 तोले सोने की बिना सोचे समझे कैसे स्वीकार कर ली? हमारी एक बेटी और है, हम इतना सोना कैसे डाल सकते हैं? नेहा के पापा कुछ तो सोचते। तभी नेहा के पापा बोलते हैं, अरे तुम कुछ समझती तो हो नहीं, करना पड़ता है आजकल ये सब। एक तो इतना अच्छा लड़का मिल गया सरकारी ओहदे पर और इतना अच्छा परिवार, कैसे हाथ से जाने देता? मेरी बेटी राज करेगी वहां पर, और रही बात सोने की तो मैं कैसे भी करके बंदोबस्त कर लूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। मां बोली, कैसे करोगे इतना बंदोबस्त? इतने खर्चों के बाद क्या बचता है हमारे पास जो हम इतना कुछ कर पाएंगे? नेहा के पापा बोले, मैं लोन ले लूंगा और जो अपनी पुरानी दुकान है उसको गिरवी रख दूंगा और कुछ एफडी भी है। तभी मां फिर बीच में बोलती है, वो एफडी पीहू के नाम है, उसकी भी शादी करनी है हमें। शर्मा जी बोलते हैं, उसकी शादी में अभी 5 साल की देरी है, तब तक कुछ ना कुछ और हो जाएगा। नेहा रूम में आ जाती है और बोलती है, मां सही तो कह रही है पापा, मेरी जिम्मेदारी के अलावा आप पर पीहू की भी जिम्मेदारी है, और जो रिश्ता मेरे पापा को कर्जदार बनाए मुझे नहीं बनना है ऐसे रिश्ते में। ये 50 तोला सोना सोना नहीं, मेरे पापा का कर्ज का झोला है, मैं ये झोला नहीं पहन सकती। इस बीच रजत का फोन आ जाता है नेहा के फोन पर। पीहू फोन को उठा लेती है और रजत की नेहा से बात कराने के लिए फोन को मम्मी पापा के रूम में ले जाती है। वहां पर ये जो बातें चल रही थी रजत के कानों में भी पड़ जाती है। वो पीहू को अपने पापा से बात कराने के लिए बोलता है। रजत बोलता है, पापा जी सच कह रही है नेहा, ऐसा कर्जदार रिश्ता इंसान को कोई खुशी नहीं देता। मुझको नहीं पता आपके और पापा जी के बीच में क्या बात हुई, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं पापा को समझा लूंगा और वो समझ भी जाएंगे। मुझको तो हैरानी है पापा ने मुझसे बिना पूछे आपसे ये बातें कैसे कर ली। मुझको पता होता तो मैं ये बातें नहीं करने देता, मैं तो खुद ऐसी बातों के खिलाफ हूं। आपकी बेटी के लिए गहने मैं बनाऊंगा, आप तो उसको बस अपना आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा कीजिए। वो खुश होकर हमारे घर आएगी तभी हमारा घर खुश रह पाएगा। अगर वही दुखी रहेगी बार बार ये सोचकर कि मेरे पापा का घर तो कर्जे में डूबा है और मैं ये सोना पहन रही हूं जो सोना नहीं बल्कि कर्ज का एक झोला है जो उसकी सारी हंसी छीन लेगा। इसलिए आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे हमारी जिंदगी में खुशी की जगह टेंशन हो। अपने होने वाले दामाद की ऐसी बातें सुनकर शर्मा जी थोड़े भावुक हो गए और बोले, बेटा अब मेरी बेटी को ऐसे सोने की क्या जरूरत है जिसका होने वाला जीवन साथी खुद एक सोना है। सच में किस्मत वाली है मेरी बेटी। नेहा भी अपने होने वाले पति की ये बात सुनकर खुश हो गई। अब उसको अपना भविष्य सोने के जैसा सुनहरा दिखाई दे रहा था। ये सोना कर्ज का सोना नहीं था बल्कि उसका खरा सोना था। उसकी जिंदगी को जिंदगी भर रोशन करने वाला था अपनी खरी चमक से, और साथ ही साथ उसके पापा की चमक को भी बरकरार रखने वाला था, ना कि कर्ज के बोझ में दबा देने वाला। नेहा मुस्कुराते हुए रजत से बात करने चली गई। उसने अपने पापा के कंधे से कर्ज का झोला उतरवा दिया था। बहुत सारी लड़कियां शादी करके भी खुश नहीं रह पाती क्योंकि शादी में उनके बाबुल पर बहुत सारे ससुराल वाले कर्ज का झोला डलवा देते हैं अपनी जायज नाजायज मांगों को लेकर। हर लड़की अपने घर से हंसते मुस्कुराते हुए विदा होनी चाहिए, अपने बाबुल को बिना कर्ज में डाले, तभी सही मायनों में शादी की खुशी होती है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।